अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है सऊदी अरब से बाहर जो लोग पैसे भेजते हैं इस हवाले से है कि क्या अगर आप किसी के पैसे भेजते हैं तो क्या आपको कोई मुश्किल पेश आ सकता है या नहीं आ सकता है, और अगर आ सकता भी है तो कैसे आ सकते हैं, क्या आप किसी हुरूब वाले का पैसे भेज सकते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। और जैसा कि नियाबतुल आम्मा ने भी इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी ऐसे काम मत करे जो भी खिलाफ कानून हो और आपको उसका सज़ा हो और आपके जो सारे पैसे हैं वो ज़ब्त हो। सबसे पहले तो बात इस पे करते हैं दोस्तों कि जब आप सऊदी अरब से जाते हैं तो कम से कम आपको साथ में 60,000 रियाल लीगली तौर पर आप अपने साथ कैश ले जा सकते हैं। 60,000 रियाल से अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हों तो आपने वहाँ जाके मुताल्लिक ऑफिसर्स को आपने बताना है कि मेरे साथ पैसे ज़्यादा हैं, और आपको इसका सबूत वहाँ पेश करना पड़ेगा कि पैसे किस चीज़ के ज़्यादा है, क्यों है। कुछ अगर आपके सैलरीज है तो आपके साथ आपके सैलरी के पेपर्स होने चाहिए। अगर आपके साथ आपके एंड ऑफ सर्विस है तो हो सकता है कफील ने आपको एंड ऑफ सर्विस के जो पेपर्स वगैरह है वो दिया होगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन अक्सर दोस्त यहाँ पर हमारे जो परदेसी भाई है वो गलती ये करते हैं कि जब वो जाते हैं तो लोगों के पैसे जमा करके पैसे 1-2 लाख रियाल जमा करते हैं। फिर जब वहाँ पर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फिर जब पैसे उनके साथ बरामद होते हैं तो फिर उनको सख्त मुश्किलात का सामना होता है, और फिर वहाँ से उनसे ये सवाल होते हैं कि ये पैसे आए हैं तो कहाँ से आए हैं। आमतौर पर बात यह है दोस्तों को यहाँ पर जितने भी कंपनीज है और मुअस्ससा सिस्टम वाले भाई है तो उनके जो ओनर्स है वो टैक्स वगैरह से बचने के लिए अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनके तनख्वाह जो है वो कम लिखते हैं। इसलिए तो आप अपने तनख्वाह के हिसाब से कोशिश कर लिया करें कि पैसे पाकिस्तान भेज दिया करें। अब बात यह है दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर आप महीने में एक बार 5-6 हज़ार ट्रांजेक्शन करते हैं आते जाते हैं तो ये कोई इतनी बात नहीं है, ये होता रहता है। लेकिन अगर आपका तनख्वाह है मिसाल के तौर पर 1500 रियाल और आप हर महीने 6-7 हज़ार रियाल ट्रांजेक्शन करते हैं भाई, तो ये तो अकल की बात है भाई। बैंक वाले आपको खुद आपसे पूछेंगे भाई कि इतने पैसे आपको कहां से आते हैं कि हर महीने आप 6-7 हज़ार रियाल ट्रांजेक्शन करते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि सऊदी अरब में अपने भाई का पैसे भी अगर आपको वो कहे इन चीज़ों में बिल्कुल अपने ख्याल रखना है। अपने भाई का अगर आपसे कहे कि मेरे इतने पैसे भेजे तब भी मत भेजना। अगर मेरा भाई, मैं खुद बजाते तौर पर आपसे कहता हूँ, अगर मेरा भाई मुझसे कहे कि अपने इकामा पर या अपने अकाउंट से इतने पैसे भेजो तो मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि कानून वाज़ेह है मेरे भाई सबके लिए यहाँ पर। तो इन चीज़ों से आप लोग बचे रहिए, क्योंकि सऊदी एंटी करप्शन का जो इदारा है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है। और यार बात यह है ना कि जिस मुल्क में आपने रहना है तो वहाँ उस मुल्क के कानून का एहतराम करें। आप ऐसा काम मत करें जिससे आपके बदनामी हो और आपके मुल्क के बदनामी हो, क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं और जिस मुल्क के आप हैं, आप वहाँ उस मुल्क के अपने मुल्क के सफ़ीर है। तो कोई भी ऐसे काम मत करें जिसमें आपके लिए परेशानी का बायस हो, और अपने तनख्वाह से ज़्यादा पैसे बिल्कुल मत भेजें। ज़्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ पर मत करें। मतलब कभी कभार होता रहता है, लेकिन हमेशा आप किसी के पैसे इधर से उधर तक मत भेजें, क्योंकि बहुत से वाक़यात हमने ऐसे सुने कि यार उसने इतने पैसे भेजे, उसको कॉल आया बैंक से भाई आप आ जाओ, अब वजाहत पेश करें कि इतने पैसे आपको आया कहाँ से। तो इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जाते वक्त किसी के ज़्यादा पैसे मत ले जाया करें, ठीक है ना। आपको लोग पैसे देते हैं तो और अगर आपने ले भी जाना है तो कानूनी तौर पर आप वहाँ पर मुताल्लिक ऑफिसर्स को बताइए, आपके साथ उसके पेपर्स वगैरह होने चाहिए, ताकि फिर आपको जो है ना कोई भी मसला पेश ना हो और आपको जो है ना वजाहतें पेश न करें। तो इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।